Introduction to seismic waves. Understanding Earth's earthquake waves. साइज्मिक वेव्स अर्थक्वेक्स के दौरान उत्पन्न होने वाली एनर्जी वेव्स हैं। ये वेव्स अर्थ के भीतर ट्रैवल करती हैं और साइज्मोग्राफ्स द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। साइज्मिक वेव्स को मुख्य रूप से दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। एक्सप्लोरिंग फर्दर। अब हम जानते हैं कि साइज्मिक वेव्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। चलिए सबसे पहले बॉडी वेव्स को समझते हैं। बॉडी वेव्स थ्रू द इंटीरियर। बॉडी वेव्स अर्थ के इंटीरियर से होकर ट्रैवल करती हैं। ये सीस्मिक स्टेशंस तक पहुंचने वाली पहली सीस्मिक वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, ये सबसे फास्ट साइज्मिक वेव्स होती हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, ये पी वेव्स की तुलना में धीमी होती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अर्थात पार्टिकल्स की गति वेव ट्रैवल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। एस वेव्स केवल सॉलिड्स के माध्यम से ट्रैवल कर सकती हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर। कौन सी वेव्स अर्थ की सरफेस के साथ ट्रैवल करती हैं और ज्यादातर अर्थक्वेक डैमेज का कारण बनती हैं? आइए अब सरफेस वेव्स को एक्सप्लोर करते हैं। सरफेस वेव्स, लव एंड रिली वेव्स अनकवर्ड। सरफेस वेव्स अर्थ की सरफेस के अलोंग ट्रैवल करती हैं। ये बॉडी वेव्स के बाद अराइव करती हैं। अर्थक्वेक्स के दौरान सबसे अधिक डैमेज इन्हीं वेव्स से होता है। सरफेस वेव्स के दो टाइप्स होते हैं, लव वेव्स और रेली वेव्स। लव वेव्स ग्राउंड पे साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। ये बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को सीवियर डैमेज पहुंचा सकती हैं। रेली वेव्स ओशन वेव्स की तरह रोलिंग मोशन प्रोड्यूस करती हैं। इनकी मूवमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की होती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर। अब हम समझ चुके हैं कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स अर्थ के थ्रू कैसे ट्रैवल करती हैं। अब अपनी लर्निंग को टेस्ट करते हैं एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ। रिवीजन। साइज्मिक वेव्स। व्हाट आर शैडो जोन्स वेयर वेव्स डिसअपीयर? शैडो जोन्स वो रीजन्स हैं जहां अर्थक्वेक के बाद साइज्मिक वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं या बहुत वीक होती हैं। शैडो जोन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि साइज्मिक वेव्स अर्थ के अंदर कुछ लेयर्स से होकर बेंड हो जाती हैं या पास नहीं कर पाती हैं। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स साइज्मिक वेव्स के पाथ को अफेक्ट करती हैं। टाइप्स ऑफ शैडो जोन्स, दो मेन टाइप्स होती हैं, पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन। एक्सप्लोरिंग फर्दर। अब हम जानते हैं कि पी वेव और एस वेव शैडो जोन्स होते हैं। आइए पी वेव शैडो जोन से शुरुआत करते हैं। पी वेव शैडो जोन, द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग पी वेव्स। एक पी वेव शैडो जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप के बाद सीधे पी वेव्स का पता नहीं चलता। जब पी वेव्स लिक्विड आउटर कोर में एंटर करती हैं, उनकी स्पीड बदल जाती है, जिससे उनकी पाथ बेंड हो जाती है। एज अ रिजल्ट कुछ रीजन्स को डायरेक्ट पी वेव्स नहीं मिलते। ये कहां होता है? पी वेव शैडो जोन्स भूकंप के केंद्र से लगभग 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में स्थित साइज्मिक स्टेशंस डायरेक्ट पी वेव्स प्राप्त नहीं करते।
आगे की खोज, जब एस वेव्स पृथ्वी के लिक्विड आउटर कोर तक पहुंचती हैं तो क्या होता है? अब हम आगे एस वेव शैडो जोन को समझते हैं। एस वेव शैडो जोन, द कंप्लीट ब्लाइंड स्पॉट। एस वेव शैडो जोन अर्थ के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां अर्थक्वेक के बाद डायरेक्ट एस वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं। एस वेव्स सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं और अर्थ्स आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। इसी वजह से एस वेव्स आउटर कोर से होकर ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। क्योंकि एस वेव्स लिक्विड आउटर कोर से होकर पास नहीं कर सकती, इसलिए ये लगभग 105 डिग्री के बाद डिटेक्ट नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप 105 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक एक एस वेव शैडो जोन बन जाता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, शैडो जोन्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ शैडो जोन्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ शैडो जोन्स, व्हेन मिसिंग वेव्स टेल अ स्टोरी। वाई आर शैडो जोन्स इंपॉर्टेंट? साइंटिस्ट्स अर्थ के डीप इंटीरियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। शैडो जोन्स महत्वपूर्ण क्लूज प्रोवाइड करते हैं कि अर्थ की सरफेस के नीचे क्या मौजूद है। व्हाट डिड द एस वेव शैडो जोन रिवील? एस वेव्स लिक्विड्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। इनकी एब्सेंस ने यह दिखाया कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है। व्हाट डिड द पी वेव शैडो जोन रिवील? पी वेव्स आउटर कोर में एंटर करते समय बेंड हो जाती हैं। इससे यह पता चला कि अर्थ डिफरेंट इंटरनल लेयर्स से बनी है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब हम जान चुके हैं कि साइज्मिक वेव्स अर्थ के इंटीरियर की स्ट्रक्चर को कैसे रिवील करती हैं। अब आइए यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिवीजन, शैडो जोन्स। भूकंप क्या है? फ्रॉम स्ट्रेस टू शेकिंग। भूकंप पृथ्वी का अचानक हिलना होता है। यह तब होता है जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर एनर्जी अचानक रिलीज होती है। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर रॉक्स पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता है। जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो रॉक्स टूट जाती हैं और एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी कहां जाती है? जो एनर्जी रिलीज होती है वो अर्थ के अंदर फैल जाती है और वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये वेव्स ग्राउंड को शेक कर देती हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, भूकंप कहां शुरू होता है और अर्थ की सरफेस पर उसके ठीक ऊपर कौन सा पॉइंट होता है। अब हम फोकस और एपिसेंटर को समझते हैं। फोकस एंड एपिसेंटर, द सोर्स एंड सरफेस ऑफ एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक अर्थ के अंदर एक पॉइंट से शुरू होता है जिसे फोकस कहा जाता है। ये वही प्लेस है जहां रॉक्स सबसे पहले ब्रेक होती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं। द एपिसेंटर, अर्थ की सरफेस पर वह पॉइंट होता है जो सीधे फोकस के ऊपर स्थित होता है। यही वह लोकेशन होती है जहां अर्थक्वेक के इफेक्ट सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अर्थक्वेक्स अर्थ के अंदर डिफरेंट डेप्थ्स पर ओरिजिनेट हो सकते हैं। अब आइए शैलो फोकस अर्थक्वेक्स को समझना शुरू करते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स अर्थ की सरफेस के पास ओरिजिनेट होते हैं। इनका फोकस 70 किलोमीटर से कम डेप्थ पर होता है। ज्यादातर भूकंप शैलो फोकस कैटेगरी में आते हैं। ये आमतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं।
ये ज्यादा नुकसान क्यों करते हैं? इनका फोकस अर्थ की सरफेस के पास होता है, इसलिए अर्थक्वेक की एनर्जी जल्दी सरफेस तक पहुंच जाती है। इस वजह से जमीन पर तेज झटके महसूस होते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, कुछ भूकंप अर्थ के अंदर काफी गहराई में ओरिजिनेट होते हैं। अब हम इंटरमीडिएट और डीप फोकस अर्थक्वेक्स को समझते हैं। इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक्स, जर्नी इनटू अर्थ्स डीपर अर्थक्वेक्स। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स, ये भूकंप 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की डेप्थ के बीच ओरिजिनेट होते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक्स, ये भूकंप अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच ओरिजिनेट होते हैं। ये अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे ओरिजिनेट होते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी सरफेस तक पहुंचने से पहले ही कम हो जाती है। इसलिए ये शैलो फोकस अर्थक्वेक्स की तुलना में कम डैमेज करते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब हम फोकस, एपिसेंटर और अर्थक्वेक डेप्थ्स को समझ चुके हैं। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूपीएससी रैपिड क्विज से टेस्ट करते हैं। रिवीजन, अर्थक्वेक ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। नॉट ऑल अर्थक्वेक्स आर द सेम। भूकंप अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स भूकंपों को इस आधार पर क्लासिफाई करते हैं कि वे कैसे उत्पन्न होते हैं। भूकंप के मुख्य प्रकार हैं टेक्टोनिक, वोल्केनिक, आइसोस्टैटिक कोलैप्स एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स सबसे कॉमन टाइप के भूकंप होते हैं। दुनिया भर के मोस्ट मेजर अर्थक्वेक्स इसी कैटेगरी में आते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स को समझेंगे, जो सबसे कॉमन टाइप के भूकंप हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, व्हेन अर्थ्स प्लेट्स कोलाइड। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण होते हैं। ये अर्थक्वेक्स का सबसे कॉमन टाइप है। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की लिथोस्फीयर के लार्ज ब्लॉक्स होते हैं। ये धीरे धीरे अपने नीचे मौजूद सेमी मोल्टन लेयर पर मूव करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड, सेपरेट या स्लाइड कर सकती हैं। ये मूवमेंट्स रॉक्स में स्ट्रेस बिल्डअप करती हैं। जब रॉक्स फॉल्स के अलोंग ब्रेक होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आता है। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? दुनिया के ज्यादातर मेजर अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं। ये आमतौर पर प्लेट बाउंड्रीज के पास अकर करते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरैक्ट करती हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अर्थक्वेक्स अर्थ की सरफेस के नीचे मैग्मा की मूवमेंट की वजह से भी अकर कर सकते हैं। आइए वोल्केनिक अर्थक्वेक्स को समझते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, व्हेन मैग्मा शेक्स द अर्थ। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स अर्थ की सरफेस के नीचे मैग्मा की मूवमेंट के कारण होते हैं। इनका संबंध आमतौर पर वोल्केनिक एक्टिविटी से होता है। मैग्मा एंड लावा, मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे मौजूद पिघली हुई रॉक होती है। जब यही मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। ऊपर उठता हुआ मैग्मा आसपास की चट्टानों पर दबाव बनाता है। इससे अर्थ की क्रस्ट में तनाव पैदा होता है और जब यह तनाव अचानक रिलीज होता है तो वोल्केनिक अर्थक्वेक्स आते हैं।
एक्सप्लोरिंग फर्दर, सभी भूकंप प्लेट मूवमेंट या वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़े नहीं होते। अब हम आइसोस्टैटिक और कोलैप्स अर्थक्वेक्स को समझते हैं। Isostatic and collapse earthquakes. When the earth adjusts and collapses. आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स तब अकर होते हैं जब अर्थ की क्रस्ट बैलेंस मेंटेन करने के लिए एडजस्ट करती है। जैसे जैसे क्रस्ट ऊपर उठती है या नीचे धंसती है, स्ट्रेस रिलीज होता है, जिससे अर्थक्वेक्स आते हैं। आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी अर्थ की क्रस्ट और उसके नीचे मौजूद मैंटल के बीच का बैलेंस है। जब यह बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो क्रस्ट खुद को एडजस्ट करती है। कोलैप्स अर्थक्वेक्स तब अकर होते हैं जब अंडरग्राउंड केव्स या माइंस कोलैप्स हो जाती हैं। ये आमतौर पर लोकल होते हैं और टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स की तुलना में लेस पावरफुल होते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज भी अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर सकती हैं? आइए ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स बियॉन्ड नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ट्रिगर होते हैं। ये तब अकर होते हैं जब ह्यूमन एक्शंस रॉक्स के अंदर स्ट्रेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। ह्यूमन ट्रिगर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, माइनिंग और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजंस, साथ ही डैम्स के पीछे बने लार्ज रिजर्वायर्स अर्थक्वेक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज अंडरग्राउंड रॉक्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं और अर्थक्वेक्स ट्रिगर कर सकती हैं। डिड यू नो, लार्ज रिजर्वायर्स का वेट माइनर क्रस्टल एडजस्टमेंट्स का कारण बन सकता है। यह एक कॉन्सेप्ट है जो आइसोस्टेसी से रिलेटेड है। लर्निंग फॉर सेफर डेवलपमेंट, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स को समझना डैम्स, माइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफर प्लानिंग में मदद करता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब हम अर्थक्वेक्स के मेजर टाइप्स और उनके कॉजेस को जान चुके हैं। आइए एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिवीजन, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक इफेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर इंपैक्ट। अर्थक्वेक्स मानव जीवन, बिल्डिंग्स और पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को अर्थक्वेक इफेक्ट्स कहा जाता है। अर्थक्वेक इफेक्ट्स अर्थक्वेक के कारण होने वाले परिवर्तन और नुकसान होते हैं। ये प्रभाव तुरंत भी हो सकते हैं या कुछ समय बाद भी दिखाई दे सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, अर्थक्वेक इफेक्ट्स को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राइमरी इफेक्ट्स और सेकेंडरी इफेक्ट्स। ये अपने होने के तरीके और समय के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब तक हमने ये देखा कि अर्थक्वेक इफेक्ट्स प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकते हैं। अब प्राइमरी इफेक्ट्स को विस्तार से समझते हैं। प्राइमरी इफेक्ट्स, डायरेक्ट इंपैक्ट्स ऑफ शेकिंग। प्राइमरी इफेक्ट्स अर्थक्वेक के दौरान या उसके तुरंत बाद होते हैं। ये इफेक्ट्स साइज्मिक एनर्जी के रिलीज होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। मेन प्राइमरी इफेक्ट्स, पहला प्राइमरी इफेक्ट ग्राउंड शेकिंग है। यह अर्थ की सरफेस में होने वाला वाइब्रेशन है। दूसरा प्राइमरी इफेक्ट सरफेस रप्चर है। इसमें लैंड में क्रैक्स पड़ते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तीसरा प्राइमरी इफेक्ट स्ट्रक्चरल कोलैप्स है। इसमें बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है या वे कोलैप्स हो सकते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हमने अर्थक्वेक्स के प्राइमरी इफेक्ट्स को समझ लिया है, लेकिन क्या अर्थक्वेक्स अन्य हैजर्ड्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं? चलिए अब सेकेंडरी इफेक्ट्स को समझते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स पार्ट 1, हैजर्ड्स ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक्स। सेकेंडरी इफेक्ट्स वो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं जो अर्थक्वेक के ट्रिगर होने से पैदा होते हैं। ये इनिशियल शेकिंग के बाद भी हो सकते हैं। कॉमन सेकेंडरी इफेक्ट्स में लैंडस्लाइड्स, सुनामीज, फायर्स, लिक्विफैक्शन और फ्लडिंग शामिल होते हैं। चलिए इन इफेक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। लैंडस्लाइड्स,
अर्थक्वेक की शेकिंग स्लोप्स पर मौजूद रॉक्स और सॉइल को लूज कर सकती हैं। इससे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो सकते हैं। सुनामीज अंडर वाटर अर्थक्वेक सी वाटर की बड़ी मात्रा को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इससे जायंट सी वेव्स जनरेट हो सकती हैं जिन्हें सुनामीज कहा जाता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हमने अर्थक्वेक्स के सेकेंडरी इफेक्ट्स के रूप में लैंडस्लाइड्स और सुनामीज के बारे में सीखा है। अब चलिए अन्य सेकेंडरी इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स पार्ट 2। फायर्स, लिक्विफैक्शन एंड फ्लडिंग। फायर्स अर्थक्वेक के दौरान होने वाली शेकिंग गैस पाइपलाइंस को रप्चर कर सकती है और इलेक्ट्रिकल लाइंस को डैमेज पहुंचा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अफेक्टेड एरियाज में फायर्स लग सकती हैं। लिक्विफैक्शन लिक्विफैक्शन तब होता है जब वाटर फिल्ड सॉइल स्ट्रॉन्ग शेकिंग के दौरान लिक्विड की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके कारण बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स धंस सकते हैं या झुक सकते हैं। फ्लडिंग अर्थक्वेक्स डैम्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं या लैंडस्लाइड्स के कारण रिवर्स का फ्लो रोक सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाटर फ्लो बाधित हो सकता है और फ्लडिंग हो सकती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अब हम अर्थक्वेक्स के मेजर इफेक्ट्स और उनकी क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं। चलिए अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ टेस्ट करते हैं। रिवीजन इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, रिकॉर्डिंग साइज्मिक वेव्स। अर्थक्वेक्स सिस्मिक वेव्स कहलाने वाली वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। साइंटिस्ट्स इन वेव्स का अध्ययन करके अर्थक्वेक्स को समझते हैं। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? सिस्मोग्राफ्स अर्थक्वेक के लोकेशन और स्ट्रेंथ का पता लगाने में मदद करते हैं। साथ ही ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में महत्वपूर्ण क्लूज प्रदान करते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, सिस्मोग्राफ्स अर्थक्वेक वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स ये कैसे मापते हैं कि अर्थक्वेक कितना शक्तिशाली है? चलिए अब अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल्स को समझते हैं। रिक्टर स्केल मेजरिंग अर्थक्वेक स्ट्रेंथ। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को दर्शाती है। यह डिफरेंट अर्थक्वेक्स की स्ट्रेंथ की तुलना करने में मदद करती है। रिक्टर स्केल इसे चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में डेवलप किया गया था। यह सिस्मिक वेव्स के आधार पर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। अ लोगरिथमिक स्केल रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसमें एक पॉइंट की वृद्धि का अर्थ केवल थोड़ा अधिक नहीं बल्कि काफी अधिक शक्तिशाली अर्थक्वेक होता है। व्हाट डू मैग्नीट्यूड्स इंडिकेट? हायर मैग्नीट्यूड्स स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक्स को इंडिकेट करती हैं। मैग्नीट्यूड 7 या उससे अधिक वाले अर्थक्वेक्स आमतौर पर मेजर अर्थक्वेक्स माने जाते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, रिक्टर स्केल बहुत बड़े अर्थक्वेक्स के लिए कम एक्यूरेट हो जाती है। तो क्या आज कोई बेहतर स्केल उपलब्ध है? चलिए अब मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल को समझते हैं। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, द मॉडर्न मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल आज प्रयोग की जाने वाली मॉडर्न स्केल है। यह सभी साइजेस के अर्थक्वेक्स के लिए एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रदान करती है। रिक्टर वर्सेस मोमेंट मैग्नीट्यूड। रिक्टर स्केल यह एक ओल्डर स्केल है और बहुत बड़े अर्थक्वेक्स के लिए कम एक्यूरेट मानी जाती है। वहीं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एक मॉडर्न स्केल है और सभी साइजेस के अर्थक्वेक्स के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रदान करती है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के दौरान रिलीज्ड एनर्जी को मापती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स को कैसे मेजर किया जाता है? चलिए अब मर्कैली स्केल को समझते हैं।
Mercalli scale, the intensity scale measuring earthquake effects. Mercalli scale कौन सी earthquake की intensity को measure करती है? यह earthquake से होने वाले observed effects और damage के आधार पर निर्धारित की जाती है. Why is intensity important? Intensity earthquake से होने वाले डैमेज का आकलन करने में मदद करती है. यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भी हो सकती है. मैग्नीट्यूड वर्स इंटेंसिटी. मैग्नीट्यूड earthquake द्वारा रिलीज्ड एनर्जी को मेजर करती है, जबकि इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसके इफेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है. एक्सप्लोरिंग फर्दर. अब हम earthquakes के कॉजेज, टाइप्स और मेजरमेंट को समझ चुके हैं. चलिए अब यूपीएससी रैपिड क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं. रिवीजन. मेजरिंग earthquakes. ग्लोबल earthquake belts. इंट्रोडक्शन. अर्थ साइज्मिक हॉटस्पॉट्स. earthquakes मुख्य रूप से नैरो जोन्स में आते हैं, जिन्हें earthquake belts कहा जाता है. ये बेल्ट्स वहां बनते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं. इन रीजन्स में एक्टिव फॉल्ट्स और वॉल्केनोज भी अक्सर पाए जाते हैं. मेजर earthquake प्रोन रीजन्स. पहला सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है. दूसरा एल्पाइड बेल्ट, जिसे एल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कहा जाता है. अदर इंपॉर्टेंट साइज्मिक रीजन्स. ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इंडोनेशियन आर्किपेलागो और मिड अटलांटिक रिज. मेजर फॉल्ट जोन्स. सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन यूएसए और एनाटोलियन फॉल्ट जोन टर्की. फॉल्ट जोन्स अर्थ क्रस्ट के वे रीजन्स हैं जहां रॉक्स टूटती हैं और एक दूसरे के सापेक्ष मूव करती हैं. इसी मूवमेंट के कारण earthquakes उत्पन्न होते हैं. सभी earthquake बेल्ट्स में एक बेल्ट सबसे ज्यादा एक्टिव मानी जाती है. नेक्स्ट हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, उसे एक्सप्लोर करेंगे. सर्कम पैसिफिक बेल्ट, द रिंग ऑफ फायर. सर्कम पैसिफिक बेल्ट पैसिफिक ओशन को चारों ओर से घेरता है और जापान, इंडोनेशिया, द फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज से होकर गुजरता है. सबडक्शन जोन्स यानी वे रीजन्स जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धंस जाती है, डीप ओशन ट्रेंचेस का निर्माण करती हैं. मारियाना ट्रेंच इसका एक प्रमुख उदाहरण है. द रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 90% earthquakes और लगभग 75% वॉल्केनोज का क्षेत्र है. इसके प्रमुख उदाहरण हैं माउंट फूजी, क्राकतोआ, माउंट पिनातुबो और माउंट सेंट हेलेंस. द रिंग ऑफ फायर ग्लोबल earthquake एक्टिविटी का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन यह एकमात्र मेजर earthquake बेल्ट नहीं है. चलिए अब एल्पाइड बेल्ट को एक्सप्लोर करते हैं. अल्पीडा बेल्ट, द सेकंड ग्रेट बेल्ट. अल्पाइड बेल्ट दुनिया की दूसरी प्रमुख earthquake बेल्ट है. ये सदर्न यूरोप से शुरू होकर टर्की और ईरान से होते हुए हिमालयन रीजन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है. हिमालयन रीजन अल्पाइड बेल्ट का एक भाग है. इसका निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ है. डू यू नो, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से एक दूसरे से टकरा रही हैं. इसी कारण हिमालयाज अत्यधिक earthquake प्रोन बने हुए हैं.
अल्पाइड बेल्ट के साथ कई बड़े अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। इनमें 2005 का कश्मीर अर्थक्वेक, 2015 का नेपाल अर्थक्वेक और 2023 का टर्की सीरिया अर्थक्वेक प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण साइज्मिक रीजन्स मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स के बाहर भी स्थित हैं। चलिए अब फॉल्ट जोन्स और रिफ्ट वैलीज को एक्सप्लोर करते हैं। फॉल्ट जोन्स एंड रिफ्ट वैलीज, अदर इंपॉर्टेंट साइज्मिक रीजन्स। मिड अटलांटिक रिज, यह अटलांटिक ओशन के फ्लोर पर स्थित है। यहां टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे नया ओशियानिक क्रस्ट बनता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन प्लेट धीरे धीरे दो छोटे प्लेट्स में स्प्लिट हो रही है, इसलिए इथियोपिया, केन्या और टंजानिया जैसे रीजन्स में अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओशन रिजेस तब फॉर्म होते हैं जब प्लेट्स ओशन के नीचे एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। रिफ्ट वैलीज तब फॉर्म होते हैं जब शेड या प्लेट्स लैंड पर एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट जोन, यूएसए। यह पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। कैलिफोर्निया में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि यह फॉल्ट जोन एक्टिव है। एनाटोलियन फॉल्ट जोन, टर्की। यह दुनिया के सबसे एक्टिव फॉल्ट जोन्स में से एक है। 2023 टर्की सीरिया अर्थक्वेक इसी रीजन में हुआ था। एक्सप्लोरिंग फर्दर, कुछ हाईली एक्टिव रीजन्स फॉल्ट जोन्स और रिफ्ट वैलीज से आगे भी स्थित होते हैं। अब इंडोनेशियन आर्किपेलागो को एक्सप्लोर करते हैं। इंडोनेशियन आर्किपेलागो, वन ऑफ अर्थ्स मोस्ट एक्टिव साइज्मिक जोन्स। इंडोनेशियस रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। इसी कारण वहां बार बार अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इस रीजन की कुछ नोटेबल इवेंट्स हैं: क्राकतुआ वॉल्केनो का इरप्शन और 2004 का सुमात्रा अर्थक्वेक और सुनामी। रेडी टू रिवाइज, हमने मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स, फॉल्ट जोन्स और साइज्मिक रीजन्स के बारे में सीखा। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कीजिए एक रैपिड यूपीएससी क्विज के साथ। यूपीएससी रैपिड क्विज, ग्लोबल अर्थक्वेक बेल्ट्स। India's seismic risk. Understanding India's vulnerability. Why is India earthquake prone? इंडिया इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री के पास स्थित है। इसी कारण देश का बड़ा हिस्सा अर्थक्वेक्स के लिए वल्नरेबल है। हाउ आर अर्थक्वेक्स जनरेटेड? इंडियन प्लेट उत्तर की ओर मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट से कलाइड कर रही है। इस कोलिजन से अर्थ क्रस्ट में स्ट्रेस बिल्डअप होता है। जब यह स्ट्रेस रिलीज होता है तब अर्थक्वेक्स उत्पन्न होते हैं। इंडिया के कुछ हिस्से दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अर्थक्वेक्स के लिए कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट हम इंडिया के हाई रिस्क साइज्मिक जोन्स को एक्सप्लोर करेंगे। हाई रिस्क साइज्मिक जोन्स वेयर अर्थक्वेक स्ट्राइक मोस्ट इन इंडिया। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अर्थक्वेक का रिस्क अलग अलग होता है, इसलिए इंडिया को 4 साइज्मिक जोन्स में क्लासिफाई किया गया है। ये हैं जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। जोन 5 सबसे हाईएस्ट साइज्मिक रिस्क को दर्शाता है। इसमें हिमालयाज के कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शामिल हैं। वाई आर दीज जोन्स इंपॉर्टेंट? जोन 5 और जोन 4 में बार बार और तेज अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए इन रीजन्स में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया के
सभी रीजन्स में बहुत हाई अर्थक्वेक रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट हम मॉडरेट और लो रिस्क साइज्मिक जोन्स को समझेंगे। मॉडरेट एंड लो रिस्क साइज्मिक जोन्स, अंडरस्टैंडिंग जोन 3 एंड जोन 2। इंडिया के सभी हिस्सों में बहुत हाई अर्थक्वेक रिस्क नहीं होता। कुछ रीजन्स मॉडरेट या लो रिस्क साइज्मिक जोन्स में आते हैं। जोन 3 मॉडरेट साइज्मिक रिस्क को दर्शाता है। इसमें पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। जोन 2 में साइज्मिक रिस्क सबसे कम होता है, फिर भी यहां अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, इसलिए सभी रीजन्स में आपदा तैयारी महत्वपूर्ण बनी रहती है। कंपेयरिंग द जोन्स, साइज्मिक रिस्क जोन 2 से जोन 5 की ओर बढ़ता जाता है। इनमें जोन 5 सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, अर्थक्वेक से होने वाला डैमेज कई नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलिए अब समझते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स जो अर्थक्वेक इंपैक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, व्हाट डिटरमिन्स अर्थक्वेक इंपैक्ट। अर्थक्वेक का इंपैक्ट नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पर डिपेंड करता है। यही फैक्टर्स डैमेज और लॉस की एक्सटेंट को प्रभावित करते हैं। नेचुरल फैक्टर, एक्टिव टेक्टोनिक्स, इंडिया के कई रीजन्स ऑनगोइंग प्लेट मूवमेंट्स के कारण टेक्टोनिकली एक्टिव बने हुए हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में अर्थक्वेक्स आने की संभावना अधिक रहती है। ह्यूमन फैक्टर्स, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में अर्थक्वेक्स अधिक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा पुअरली बिल्ट बिल्डिंग्स अर्थक्वेक्स के दौरान कोलैप्स होने की अधिक संभावना रखती हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस अर्थक्वेक्स से होने वाले लॉसेस को कम कर सकते हैं। बेहतर प्लानिंग अर्थक्वेक्स के दौरान सेफ्टी को बढ़ाती है। रेडी टू रिवाइज, हम इंडिया की साइज्मिक जोन्स और अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी को समझ चुके हैं। अब रैपिड यूपीएससी क्विज के माध्यम से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। रिवीजन, अर्थक्वेक रिस्क इन इंडिया। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, स्टेइंग सेफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रिपेयर्डनेस का मतलब है अर्थक्वेक आने से पहले उसके लिए तैयार रहना। यह रिस्क्स को कम करने और सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करता है। थ्री स्टेजेस ऑफ अर्थक्वेक सेफ्टी। अर्थक्वेक सेफ्टी में अर्थक्वेक से पहले, उसके दौरान और बाद में किए जाने वाले एक्शंस शामिल होते हैं। हर स्टेज रिस्क्स को कम करने और सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद करती है। बिफोर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले सेफ प्लेसेस की पहचान करें और इमरजेंसी किट तैयार रखें। सेफ्टी मेजर्स और इवैक्यूएशन प्लान्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान शांत रहें और गिरने वाली वस्तुओं से खुद को सुरक्षित रखें। सेफ्टी प्रोसीजर्स का पालन करें, जैसे कि टेबल के नीचे शेल्टर लेना और शेकिंग रुकने तक वहीं सुरक्षित रहना। आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद इंजरीज की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी सुरक्षित हैं। आफ्टर शॉक्स के लिए सतर्क रहें और ऑफिशियल एडवाइस का पालन करें। एक्सप्लोरिंग फर्दर, प्रिपेयर्डनेस सेफ्टी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम मिटिगेशन मेजर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज को कम करने में मदद करते हैं। मिटिगेशन मेजर्स, रिड्यूसिंग अर्थक्वेक डैमेज। व्हाट इज मिटिगेशन? इसका अर्थ है ऐसे मेजर्स जो डिजास्टर्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए लिए जाते हैं। आइए अब अर्थक्वेक
मिटिगेशन के कुछ महत्वपूर्ण मेजर्स को समझते हैं। फर्स्ट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग्स को इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि वे अर्थक्वेक के शेकिंग को सहन कर सकें। ऐसी स्ट्रक्चर्स के कोलैप्स होने की संभावना कम होती है। सेकंड, बिल्डिंग कोड्स। ये बिल्डिंग्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में ये अधिक मजबूत डिजाइन की आवश्यकता निर्धारित कर सकते हैं। थर्ड, रेट्रोफिटिंग का अर्थ है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को मजबूत बनाना ताकि वे अधिक सुरक्षित हो सकें। यह बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक डैमेज से बचाने में मदद करता है। फोर्थ, लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज की सावधानीपूर्वक प्लानिंग अर्थक्वेक रिस्क को कम कर सकती है। अत्यधिक वल्नरेबल एरिया से बचकर सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या साइंटिस्ट सबसे तीव्र शेकिंग शुरू होने से पहले अर्थक्वेक के संकेतों का पता लगा सकते हैं? चलिए अब अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग यह साइज्मिक एक्टिविटी की कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है जो साइंटिस्ट को अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने और साइज्मिक पैटर्न्स का स्टडी करने में हेल्प करता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये सिस्टम्स अर्थक्वेक्स को जल्दी डिटेक्ट करने और अलर्ट्स जारी करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये अलर्ट्स लोगों को प्रोटेक्टिव एक्शंस लेने के लिए कुछ सेकंड्स का समय देते हैं। कैन अर्थक्वेक्स बी प्रिडिक्टेड? साइंटिस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स की पहचान कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक्स का एग्जैक्ट टाइम और प्लेस प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वाई इज मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट? मॉनिटरिंग प्रिपेयर्डनेस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है। यह टाइमली वार्निंग्स देने और रिस्क रिडक्शन में मदद करता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर। अर्थक्वेक्स की मॉनिटरिंग से लेकर उनके इंपैक्ट्स को रिड्यूस करने तक कई एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में अर्थक्वेक मैनेजमेंट इन इंडिया को समझते हैं। अर्थक्वेक मैनेजमेंट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशंस एंड गाइडलाइंस। अर्थक्वेक मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। इंडिया में कई इंस्टीट्यूशंस इन फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस तैयार करता है। यह प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन को बढ़ावा देता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस तैयार करता है। यह प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन को बढ़ावा देता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये इंडिया की स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। यह रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम देती है। नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी ये इंडिया में साइज्मिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करता है। यह अर्थक्वेक से संबंधित इंफॉर्मेशन और डेटा प्रदान करता है। क्या आपको लगता है कि आप अर्थक्वेक मैनेजमेंट के की कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं? आइए एक यूपीएससी रैपिड क्विज के साथ इसे परखते हैं। रिवीजन। अर्थक्वेक मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट।